यू बिलोंग टू पौंडीचेरी? आपका बचपन वहीं गुजरा है पौंडीचेरी में? मैं यहाँ पे दिल्ली में बॉर्न हुआ हूँ एंड पौंडीचेरी में मैं ज्यादातर मेरा लाइफ वहीं कटा है। अभी फैमिली वहीं है? फैमिली वहीं रहती है। पढ़ाई भी मैंने दिल्ली में, पौंडीचेरी में, फिर देहरादून में किया है, फिर वापस से अब दिल्ली में हूँ। क्या पढ़ाई की? अंग्रेजी में की होगी आपने तो शायद। एक अच्छे से बढ़िया से स्कूल में पढ़े होंगे। नहीं नॉट लाइक अभिजीत। ऐसा नहीं है। माई मदर मेरा स्टेट बोर्ड था। मेरा भी सीबीएसई बोर्ड था। सीबीएसई भी अब आपको पता ही है कि क्वालिटी कैसा रह गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड था। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर था पौंडीचेरी में, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन काइंड ऑफ प्लेस। दैट शोज। तो वहां पे पढ़ाई लिखाई किया, फिर मैंने So you had a good background, good family background, no नहीं, struggles नॉट रियली। as इट वाज such? मोस्टली माय मदर। मेरी मम्मी ने ही मुझे बड़ा किया, तो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ दैट आई हैव इन मी, इट कम्स फ्रॉम माय मदर। उन्होंने अकेले बड़ा किया है आपको? एक तरह से उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। तो वट एवर आई एम, इट इज बिकॉज ऑफ हर। उनका शी इज द मोस्ट करेजियस पर्सन ऑल्सो दैट आई हैव सीन इन लाइफ, एंड उनके वजह से ही मैं जो लिख पाता हूँ, कर पाता हूँ, उनकी वजह से ही है। फिर मैंने जर्नलिज्म एंड मास कॉम पढ़ा। फिर मेरा भी प्लान था कि मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाऊं। लास्ट ईयर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो गया था मेरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मास्टर्स, लेकिन मैं गया नहीं। एंड अब अगर प्लान करता हूं जाने के लिए, तो ये लोग बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं जा सकते। अब नहीं जाने देंगे। अच्छा, लगे हाथों आप उन एलिगेशंस का जवाब देना चाहते हैं कि दिल्ली में 8-10 लाख के रेंट का घर है, ये तो पता नहीं इसका पैसा कहां से आता मुझे है। इस पर पूछना है, नया ले लेना। अगर हर महीने तू 12-12 लाख दे रहा है तो। मुझे लगता है जो लोग ऐसा एलिगेशन बनाते हैं, देखिए एक तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूं ऐसे लोगों से। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है कि आप एक पूरा इल्यूजन बनाइए, ठीक है, किसी चीज के बारे में, और उस इल्यूजन के ऊपर आप पूरा वेंट आउट करिए, आप उस पे रेज दिखाइए, उसको आप क्रिटिसाइज करिए। मतलब कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए महीने होता, तो वो पूरा बंगलो नहीं खरीद लेता। उसका डाउन पेमेंट करके आज मैं ओन कर रहा होता वो बंगलो। तो जब टाइम आएगा मैं उसको रिवील भी कर दूंगा। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, उनको मुझे लगता है कि हमें डिग्निफाई नहीं करना चाहिए। पर आपने तो डेफेमेशन किया है ना? नहीं, मैंने इंजंक्शन फाइल किया है। डेफेमेशन अलग होता है। इंजंक्शन फाइल किया है क्योंकि बहुत बकवास प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैंने सोचा इतने सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए हमारे लिए, तो उनका हेल्प भी एक्सेप्ट करता हूं। तो हम लोगों ने इंजंक्शन मैंने फाइल किया है। इससे मैं ज्यादा भी बता नहीं पाऊंगा। एक बार कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ जाए, उसके बाद मैं जो रिवील करना है, जो कोई पूछेगा, मैं खुद ब खुद रिवील कर दूंगा। लेकिन ये एकदम मतलब कि इट्स लाफेबल कि 10 लाख रुपए महीने का मैं रेंट देता हूं। ऐसे पता नहीं कौन। अगर आप ये स्टोरी भी पढ़ोगे ना, शुरू में बोला था 5 लाख महीने का देता हूं मैं, फिर 7 से 10 लाख हुआ, फिर 12 लाख महीने का हुआ, एंड अभी जो एक वेबसाइट था वो मेरे घर के बाहर पहुंच गए, उन्होंने बोला 12 लाख 1 साल में देता हूं, मतलब कि 1 लाख महीने का। तो इनको ही क्लियर नहीं है कि मेरा रेंट कितना है। मेरा जो ब्रोकर है उसका बहुत भाव बढ़ने वाला है जब मैं रिवील करूंगा मेरा रेंट क्या है। बेसिकली आरोप ये है ना कि पता नहीं कहां से इतना पैसा लाते हैं, इनका लाइफस्टाइल देखिए। मुझे तो लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, हमारा देश का युवा काफी केपेबल है कि खुद का रेंट पे कर ले। मैं 5 साल से काम कर रहा हूं एंड अच्छा ही मुझे लगता है मैंने काम किया है। बहुत लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, मैंने जो पेमेंट वगैरह होता था हम लोग का मीडिया इंडस्ट्री में, अच्छा ही मिलता था मुझे। तो मैं सक्षम हूं वो रेंट पे करने के लिए, जो भी रेंट है। एंड इट इज डेफिनेटली नॉट एज इट इज बीइंग नॉट 10 लाख, नॉट 10 लाख पर मंथ ऑब्वियसली। 9-10 तो लाख। अभी कैसे खर्चा चला रहे हैं? अब तो आजकल काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, शायद मीडिया तो छोड़ दिया। अभी 1 महीने से तो बंद है। तो अभी क्या करेंगे? कैसे खर्चा चलेगा? हम भी वही सोच रहे हैं। लेकिन सर, मुझे ना इस पर एक बात कहनी है। अब जैसे चलो ठीक है, मुझे थोड़े प्रिविलेजेस मिले लाइफ में, आशुतोष को प्रिविलेजेस मिले, ये भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आया है। सौरभ को भी प्रिविलेजेस मिले, अच्छा लाइफस्टाइल है इसका, आशु का भी अच्छा है, मेरा भी लाइफस्टाइल अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम किसी के लिए लड़ रहे, isn't that good that we are using our privileges for the common good or common cause or a really good cause? क्यों हम ये मेंटालिटी बना रखे हमने? नहीं, वो मैं बताता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आशुतोष भी इसका जवाब दें, क्योंकि आशुतोष आपके साथ पहले से भी जुड़े हैं। जब भी कोई इस तरह का मूवमेंट होता है ना, एक्टिविज्म होता है, तो लोग कहते हैं पीछे से कोई फंड कर रहा है।
वो याद करिए अन्ना आंदोलन, बोलते संघ ने फंड किया है, फिर कोई और आंदोलन आएगा बोलेंगे किसी और ने फंड किया। तो ये ऐसा तो है, फ्री में तो हो नहीं जाता, खर्चा तो होता है। आशुतोष, क्या आप उन सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आज व्हाई डोंट यू पुट टू रेस्ट कि भाई कैसे हम चला रहे थे, वहां पर क्राउड फंडिंग हो रही थी या क्या हो रहा था? मैंने आपके शो में ही आंसर दे दिया है इसका। सारा का सारा पैसा पीएम केयर्स फंड से आया हमारे आंदोलन को। अभी वो एक दिमागी नक्सल पार्टी बनी है, उन्होंने भी उनको भी पीएम केयर्स फंड से आ रहा है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से देश में और कोई नेशनल इमरजेंसी तो है नहीं। तो वो जो 80-90 लाख उन लोगों ने खर्च किए हैं पिछले 1-2 सालों में, वो सारा हमारे सीजेपी को स्पॉन्सर करने के लिए किया है।